Good morning, friends. How are you all? So, I'm here again with another topic, and today's topic is Charles Dickens as a novelist. That's gonna be an easy piece of work for many, as well as a tough piece of work for many. But overall, it's an important topic to be prepared. Charles Dickens as a novelist, it's an important topic to be prepared if you are studying Charles Dickens' work in your syllabus. Let's start. Dickens was the first representative novelist of Victorian age. He is the greatest novelist that England has yet produced. He is the writer of some great novels such as Pickwick Papers, Oliver Twist, David Copperfield, Great Expectations, Bleak House, in which his comic view of life, social criticism, power of storytelling, and use of humor is exemplified. मीन्स चार्ल्स डिकेंस को एज अ रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट कहा जाता है विक्टोरियन ईरा का दैट ही प्रेजेंटेड द इमेज ऑफ विक्टोरियन ईरा ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट है इंग्लैंड के लिटरेचर की हिस्ट्री में जो आज तक की हिस्ट्री में इंग्लैंड ने ग्रेट फिगर्स प्रोड्यूस किए हैं उसमें ये एक लीडिंग ग्रेटेस्ट फिगर है ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट दैट इंग्लैंड हैज़ येट प्रोड्यूस्ड काफ़ी फेमस नावल्स भी लिखे हैं ग्रेट नावलिस्ट होने के साथ साथ उस इसलिए ही तो जाहिर सी बात है ग्रेट नावलिस्ट है क्योंकि उसने ग्रेट पीस ऑफ वर्क दिए हैं ग्रेट नॉवेल्स दिए हैं उनमें से कुछ ये है पिकविक पेपर्स ओलिवर ट्विस्ट डेविड कॉपरफील्ड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड ब्लीक हाउस उसका ये जो ब्लीक हाउस है इनमें उसका कॉमिक व्यू भी प्रेजेंट किया गया कॉमिक व्यू ऑफ लाइफ सोशल क्रिटिसिज्म भी उसने अपने नॉवेल्स में दिखाई है पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग जो उसकी है एक किस तरह से अच्छे एक तरीके से उसने स्टोरी टेलिंग का एक मेथड यूज़ किया है ये सारी चीज़ें उसका ह्यूमर है ये सारी चीज़ें उसके इन राइटर्स में इन वर्क्स में अच्छे से एग्जाम्प्लीफाइड की गई अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड अ नॉवलिस्ट ऑफ लो लाइफ किस तरह से डिकन को एक नॉवलिस्ट कहा जाता है लो लाइफ का middle life ka, low life ka. All the other English novelists before Dickens wrote about the life and adventures of the rich. Dickens was the first to write about the poor and oppressed. मतलब कि उसकी डिकेंस की जो राइटिंग से पहले जो सारे नॉवलिस्ट वगैरह थे उससे पहले इंग्लिश नॉवलिस्ट थे सब ने रिच हाई क्लास हाई सोसाइटी के बारे में लिखा हाई सोसाइटी को प्रेजेंट किया अपने ज़ाहिर सी बात है हम जिस एज में लिखते हैं हमारे वर्ड्स उस एज को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्होंने हाई सोसाइटी हाई क्लास के बारे में लिखा लेकिन डिकन फर्स्ट नॉवलिस्ट है जिसने पुअर लाइफ को मिडिल लाइफ को प्रेजेंट किया अपने राइटिंग्स के जरिए He had a great sense of humor. His novels affect hearts and mind. उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है इस तरह से उसने अपने ह्यूमर को प्रेजेंट किया अपने वर्क्स में ये कि उसके नावल्स में जो सबक टीचिंग्स उसने हमें देना चाहिए वो सीधा हमारे दिल और दिमाग पर असर करते हैं His novels create a sense of pity in our hearts for the poor suffering because of the ill treatment of the rich. उसने ये चीज़ जो जोर दिया है अपने वर्ड्स में जो ज़ाहिर सी बात है इंसान जो खुद फील करता है वही चीज़ अपने वर्ड्स में देता है उसके वर्ड्स में हम अच्छे से देख सकते हैं किस तरह से उसके वर्ड्स उसके एक एक वर्ड हमारे दिल में पुअर पीपल्स के लिए जो सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में उनके लिए किस तरह से हमदर्दी का एक जज्बा उभरता है हमारे दिल में और वो सफ़र करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिच सोसाइटी He himself had been left an orphan, so he had a great sympathy for orphans. उसने खुद एक लाइफ ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हो जाते हैं कि उसने खुद ऐसी लाइफ एक ऑर्फन लाइफ स्पेंड की है तो उसने उस ऑर्फन बच्चों के बारे में बहुत पॉइंट आउट किया है His second novel shows his love for children and his actions taken for their education. Dickens is called as a novelist of low life. ये सारी चीज़ें उसने खुद भी लाइफ में फेस की हैं और ये अपने वर्क में भी पॉइंट आउट किए हैं अपनी राइटिंग्स में तो उसको हम बहुत क्लियरली कह सकते हैं ही वॉज अ novelist of low life.
अ नॉवलिस्ट ऑफ डोमेस्टिक लाइफ एज वेल, डोमेस्टिक लाइफ का भी नॉवलिस्ट उसे कहा जाता है, जस्टिफाई करते हैं किस लिहाज से। डिकन इज कॉमनली नोन एज द नॉवलिस्ट ऑफ हर्ट एंड होम, उसको कॉमनली हम कह सकते हैं नॉवलिस्ट ऑफ हर्ट, नॉवलिस्ट ऑफ होम, नॉवलिस्ट ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ का नॉवलिस्ट भी हम उसे कह सकते हैं। ही इज़ प्रूव्ड अ नॉवलिस्ट ऑफ डोमेस्टिक लाइफ इन डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड के को पढ़ने के बाद हम अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं उसको एज अ नॉवलिस्ट ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। डिफरेंट कैरेक्टर्स इन डेविड कॉपरफील्ड, he shows his love for his Blunderstone, Rockery and all its associations। मतलब ये डेविड कॉपरफील्ड ने उसमें अपनी जो एक मोहब्बत ज़ाहिर की है ब्लंडरस्टोन, रॉकरी, इन सब चीज़ों के बारे में। ही शोज़ द लव ऑफ हिज मदर एंड हिज होम थ्रू लिटिल अनफॉर्चुनेट हीरो, उसने अपनी मोहब्बत ज़ाहिर की है, ही शोज़ लव ऑफ हिज मदर, उसने एक माँ की मोहब्बत दिखाई है एक छोटे से अनफॉर्चुनेट हीरो के थ्रू। who's that hero? डेविड कॉपरफील्ड। डिकन प्रेजेंट्स हिज ऑन लाइफ, डेविड कॉपरफील्ड के जरिए हम कहते हैं कि उसने अपनी ही लाइफ को प्रेजेंट किया है। सारा का सारा जो नावल है डिफरेंट कैरेक्टर्स के जरिए उसके अपनी लाइफ एक्शंस को ज़ाहिर कर रहा है। मदर एंड सन्स लव, लव ऑफ हर डॉटर, लव फॉर फादर, नर्स लव फॉर लिटिल डेविड, एंड whole novel present a complete picture of home life drawn by the domestic novelist Mr. चार्ल्स डिकेंस। तो इस लिहाज से हम उसको डोमेस्टिक लाइफ का नॉवलिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि उसने डोमेस्टिक लाइफ के फैमिली लव को अच्छे से प्रेजेंट किया है। डेविड कॉपरफील्ड में भी हम जैसे कि एग्जांपल दे दिया है। Dickens' capital at a baby. All of Dickens' novels shows his great love for children. He is more than a picture painter of little children. उसके जो सारे के सारे नॉवेल्स हैं वो उसका मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं छोटे बच्चों के लिए। उसके नॉवेल्स को हम सही से मैंने कह सकते हैं दैट ही इज़ अ ग्रेट पिक्चर पेंटर ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ। Dickens laid stress for the reformation of schools. स्कूल्स की रिफॉर्मेशन के लिए भी उसने मतलब एक अच्छा खासा स्ट्रेस दिया है अपनी राइटिंग्स के जरिए। इन डेविड कॉपरफील्ड ही प्रेजेंट हिज व्यूज़ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को उसने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया है और इस चीज़ को जस्टिफाई किया है कि मीन्स चिल्ड्रंस के हक में उसने लिखा है। In protecting the innocence of children and purity of womanhood, he comes in the line of Shakespeare and Scott. शेक्सपियर और स्कॉट के मुकाबले में हम उसको मुवाज़ने में कह सकते हैं कि उसने वुमेनहुड और इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड के लिए अच्छा खासा लिखा है। चाइल्ड लेबर के लिए चिल्ड्रंस की लाइफ को पॉइंट आउट किया है। तो हम कह सकते हैं कैपिटल और बेबी। हिज ह्यूमर, डिकन के ह्यूमर देख लें। डिकन्स मेड हिज नेम एज अ ह्यूमरिस्ट के तौर पर भी अच्छा खासा अपना नाम कमाया है। और हिज फेम इज़ बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमर, हम कह सकते हैं कि उसका सारा का सारा जो फेम है उसके इसी ह्यूमर की वजह से ही है। ह्यूमर इज़ द सोल ऑफ हिज वर्क, उसकी रूह, उसके राइटिंग्स की सोल हम कह सकते हैं ह्यूमर को। ही वॉज अ ट्रू फार्स राइटर एंड नो वन हैज़ सरपास्ड हिम। ह्यूमर के तौर पर फार्स जो उसने अपना एक अच्छा सा एक इनोसेंट ह्यूमर उसने प्रेजेंट किया है, तो उसको हम कह सकते हैं कि इन दिस रिगार्ड नो वन हैज़ सरपास्ड चार्ल्स डिकेंस। ऑल ऑफ हिज वर्ड्स शोज हिज ह्यूमर थ्रू डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट कैरेक्टर्स के जरिए उसकी इस चीज़ को अच्छी तरह से जस्टिफाई करते हैं। प्रेजेंट ह्यूमर टू पॉइंट आउट सम सॉलिड रीजन टू द रीडर, जो उसने हमें सबक देना चाहा है रीडर तक, एक टीचिंग एक सबक उसने लेसन पहुंचाना चाहा है, उस लेसन को उसने एक अच्छे से ह्यूमरस वे में ह्यूमर के जरिए उसने प्रेजेंट किया है। इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग नावल थ्रू थीम्स, इमेजरी एंड स्ट्रक्चर, डिकेंस अप्रोचेस देम थ्रू ह्यूमर। उसने ये चीज़ें पर फोकस, थीम्स और इमेजरी और इन चीज़ों पर फोकस करने के बजाय ह्यूमर पर फोकस किया है और अपना पैगाम, अपना लेसन पहुंचाया रीडर तक। हिज नॉवेल्स प्रेजेंट अ टच ऑफ ह्यूमर इन डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट एक्शन के जरिए हर मतलब तकरीबन हर उसके राइटर में उसके ह्यूमर का टच वाज़ेह हो जाता है। हिज पैथोस,
ڈکنز ارلی لائف واز فل آف پیتھوس. اس کی ارلی لائف جو تھی چونکہ ہی واز این آرفن چائلڈ تو وہ تکلیفوں سے مسائل سے پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی. ہز ناولز ٹو گیوز اے سالڈ افیکٹ آف پیتھوس. اور یہ ساری چیزیں اس کے ناولز میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اور کس طرح سے اس نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ہی لائف کو پریزنٹ کیا ہے. ان ڈیوڈ کاپرفیلڈ ہی شوز دی پیتھوس آف چائلڈ لائف. ڈیوڈ کاپرفیلڈ میں اس نے چھوٹے بچے کی زندگی کے مسائل کو پریزنٹ کیا ہے. اولیور ٹویسٹ میں اس نے دکھایا ہے پکچر آف ہز اون لائف. اپنی ہی زندگی کو اس نے پریزنٹ کیا ہے. ان کرسمس بک ہز بیسٹ پیتھوس از بینگ شوڈ. سب سے زیادہ جو بیسٹ اس کے پیتھوس ہیں وہ کرسمس بک میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پریزنٹ کیا کر دیے ہیں اپنے ورک میں. ہز اسٹائل. ڈکن از ون آف دی ماسٹر آف پروز ان ہز اون وے. اس کو پروز میں ہم ایک ماسٹر کہہ سکتے ہیں اپنے ہی وے میں. ان ہز اون وے اس کا ایک خاص اپنا اسٹائل ہے. ہی نیور روٹ سلوونلی انگلش. Barnaby Rudge is written in simple, direct and forcible style. مطلب ضروری نہیں کہ اس نے سلوونلی سمپلی پوری طرح سے ایک انگلش ورک لکھا ہے. اس نے اپنے ہی ایک ورک پریزنٹ کیا ہے. Barnaby Rudge is written in simple, direct and forcible style. سمپل سے سمپل بھی ہے, ڈائریکٹ بھی ہے اور فورسیبل اسٹائل بھی ہے. In David Copperfield's journey on the Dover Road, we have as good narrative piece as can be found in English. He is strong in elaboration and description. There's no other writer to give proof of wonderful observation. No other novelist affords such instances of observation, memory and imaginative power. مطلب کہ اس نے ایک اپنا ہی طریقہ لکھا ہے اپنے. اور اس چیز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس سے آگے نہیں بڑھا. اس نے آبزرو کیا ہے چیزوں کو. اس کی آبزرویشن کا جو طریقہ ہے اتنی ونڈرفل آبزرویشن ہے اس کی کہ کسی بھی ناولسٹ میں اتنی پاور نہیں کہ وہ اس طریقے کو افورڈ کر سکے. اس نے اپنے ایک ورک میں ایک چیز کو اچھے سے آبزرو کر کے لکھا ہے. An autobiographical note. Dickens' works clearly shows autobiographical aspects. ہم شروع سے میں کہتی آ رہی ہوں کہ اس کے ورک میں autobiographical aspects ایلیمنٹس دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی لائف کو ڈپکٹ کر کے دکھایا. He was an orphan اور اس نے اسی طرح سے orphan چائلڈ کو, چائلڈ لیبر کو اور اس چیز کو ڈپکٹ کیا ہے. اور اس نے جو فیس کیا ہے لائف میں وہ چیز اس نے اپنے ورک کے ذریعے ڈپکٹ کر کے بتائی ہے. David Copperfield reflects his own life through the character of Little David. ڈیوڈ کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کس نے چارلس ڈکنز نے اپنی ہی لائف کو پریزنٹ کیا ہے. اولیور ٹویسٹ شوز دی ڈیفیکلٹیز آف ہز ارلی لائف. اولیور ٹویسٹ میں اس نے اپنی ابتدائی چائلڈہڈ لائف کے پرابلمس کو جسٹیفائی کیا ہے, پریزنٹ کیا ہے. ہز اسٹرگلنگ کریکٹرز شو دی سوروز آف ہز اون لائف. سارے اس کے جو کریکٹر جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ سارے اوور آل اس کی اپنی لائف کو پریزنٹ کر رہے ہیں. Dickens as a reformer. Dickens was a great reformer. After having gained the attention of the public, he decided to cut off the evils that are prevailing into the society. He did this by his works. مطلب کہ وہ ایک گریٹ ریفارمر بھی ہے. اس نے جو دیکھا کہ سوسائٹی میں ایک اچھا خاصا نیم, ایک اچھا خاصا اٹینشن ریڈرز کی حاصل کر لینے کے بعد اس نے سوچا کیوں نہ جو سوسائٹی میں ایولز پھیلے ہوئے ہیں, جو ایولز ہیں, جو برائیاں پھیل چکی ہیں سوسائٹی میں, ان سب کو اچھے سے جڑ سے کاٹ دیا جائے. اور یہ سب کام اس نے اپنے ورکس کے ذریعے کیا, اپنے ناولز کے ذریعے کیا. made people aware of these evils. اس نے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں اجاگر کیا, شعور دلایا کہ یہ برائیاں سوسائٹی میں پھیل چکی ہیں. His novels are a lesson for public. ایک اچھا خاصا سبق دیتی ہیں وہ ریڈر کو. Oliver Twist is a great lesson for the education and other basic needs of the orphan. Oliver Twist میں اس نے ایک اچھا خاصا سبق دیا ہے کہ کس طرح orphan child کی ایجوکیشن اور ان کی بیسک نیڈس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے. His faults. Dickens was a great novelist of Victorian era. He was matchless. وکٹورین ایرا کا اچھا
ग्रेट नॉवलिस्ट था, लेकिन उसकी कोई इसमें कोई उसका सानी नहीं था, इसमें कोई उसका मतलब है उसके बराबर मकाम हासिल नहीं कर सकता, कोई नहीं था उसके बराबर का. ही प्रेजेंटेड ग्रेट एफर्ट्स बट वी कैन फील सम फॉल्ट्स इन हिज राइटिंग. ज़ाहिर सी बात है, हर किसी में इंसान खता का पुतला है, हर किसी में खामियां भी होती हैं, डबल साइड होती हैं, बुराई भी अच्छाई भी. तो उसकी भी कुछ फॉल्ट्स हैं. चार्ल्स डिकेंस की उसकी राइटिंग्स में हिज प्रेजेंटेशन गिव्स अ शॉर्ट व्यू ऑफ फॉल्ट्स. उसकी प्रेजेंटेशन में थोड़े से मतलब शॉर्ट व्यू ऑफ फॉल्ट्स भी हम पॉइंट आउट कर सकते हैं. हिज मेरिट्स. He was a great plot constructor. His characters hold the attention of the reader. His works show that constructed he can construct a well-built plot. His characters are beautifully pictured. The novels contains a large number of amazing characters. मतलब है वो एक अच्छा खासा मकाम रखता था प्लॉट कंस्ट्रक्शन में, वो ग्रेट था, उसके रीडर की अटेंशन को अच्छे से गेन कर लेता था. उसके जो सारे के सारे वर्क्स हैं, सारे ही अमेजिंग पीस ऑफ वर्क हैं कि बताते हैं कि किस तरह से वो एक माहिर था. ही वॉज एबल टू बिल्ड अ ग्रेट प्लॉट. हिज करेक्टर्स आर ब्यूटीफुली पिक्चर. उसने अपने करेक्टर्स को भी अच्छे से पिक्चर किया है. और जो उसके नावल्स हैं वो एक लार्ज नंबर ऑफ अमेजिंग करेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं. So that he was full of these kinds of merits and was a great novelist of his era. So that's all. I hope I did well. You got very well. Best of luck. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.